हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2011 में आई मूवी सात खून माफ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है सुजैन नाम की लेडी से जिसकी मौत हो गई थी। उसके पूरे घर में आग लगी थी और उसी में जलकर उसकी मौत हो गई थी। इन्वेस्टिगेशन करने वालों को पता चलता है कि सुजैन ने अब तक 6 बार शादी की थी और उसके 6 पति मर चुके थे। इसलिए वो चाहते हैं कि वो ये कंफर्म करे कि जली हुई बॉडी सुजैन की है या किसी और की, और ये काम फॉरेंसिक डॉक्टर अरुण कुमार को दिया जाता है। अरुण जब सुजैन के बारे में सुनता है तो वो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। अरुण जब घर आता है तो वो ऊपर से कुछ निकाल रहा था। तभी वहाँ पर उसकी वाइफ नंदिनी आती है और अरुण उसे सुजैन की स्टोरी बताने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुजैन के पापा काफी ज्यादा रिच थे। सुजैन जब छोटी थी तब भी उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी और आज उसके पापा भी गुजर गए थे। मरने से पहले उसके पापा ने उसकी शादी मेजर एडविन से करवाई थी। अब एडविन की बात करें तो वो काफी गुस्सेल और शक्की आदमी था। उनका एक फार्म था जिसे गूंगा चाचा और गालिब संभालते थे। गूंगा चाचा ने ही अरुण को अडॉप्ट किया था क्योंकि अरुण एक अनाथ लड़का था। जब अरुण सुजैन को देखता है तो उसे वो बहुत पसंद आती है। तो वही सुजैन जब अरुण को देखती है तो उसे भी वो अच्छा लगता है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि अरुण यहाँ पर काम नहीं करेगा बल्कि वो स्कूल जाएगा। इसलिए वो अरुण का एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में कर देती है। अब अरुण के लिए सुजैन एक भगवान बन गई थी क्योंकि उसने उसकी लाइफ ही बदल दी थी। तो वही सुजैन की बात करें तो वो एडविन के साथ इतनी खुश नहीं थी। एक जंग में एडविन अपना एक पैर खो देता है जिसके बाद वो और ज्यादा गुस्सेल हो गया था। जब वो दोनों एक पार्टी में गए थे तो वहाँ पर एक दूसरा ऑफिसर सुजैन को डांस के लिए पूछता है। सुजैन भी उसके साथ डांस करती है और एडविन भी उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन जब वो दूसरा ऑफिसर वॉशरूम में आता है तो एडविन उसे काफी ज्यादा पीट देता है। फिर वो सुजैन के साथ घर आता है और उसे भी बहुत ज्यादा डांटने लगता है। वो सुजैन से कहता है कि वो जल्दी से माँ बन जाए। तब सुजैन कहती है कि उसने अपने सारे टेस्ट कर लिए हैं, उसके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। और ये सुनने के बाद एडविन समझ जाता है कि प्रॉब्लम उसमें है। ये समझने के बाद वो और ज्यादा गुस्सा करने लगता है। दूसरे दिन जब एडविन घोड़े पर बैठ रहा था तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरता है। वहाँ पर जो नौकर खड़ा था एडविन उसे काफी ज्यादा पीटने लगता है। ये देखकर गूंगा चाचा वहाँ पर आते हैं और एडविन को रोकते हैं। ये देखकर एडविन काफी गुस्सा होता है कि गूंगा चाचा ने उसे रोकने की कोशिश की थी। वो उनके साथ एक फाइट करता है जिसमें वो गूंगा चाचा की एक आंख फोड़ देता है। ये बात जब सुजैन को पता चलती है तो उसे गूंगा चाचा के लिए काफी बुरा फील होता है। एक दिन वो सबके साथ शिकार पर जाता है तभी वो लोग देखते हैं कि सामने से एक पैंथर आ रहा था। एडविन उसके ऊपर गोली चलाने ही वाला था कि सुजैन उसे धक्का दे देती है और पैंथर एडविन के ऊपर हमला कर देता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। एक्चुअली ये सब कुछ सुजैन ने गालिब और मैगी आंटी की मदद से किया था। मैगी आंटी की बात करें तो वो सुजैन की नैनी थी। एडविन की मौत के बाद सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे, जिसमें से एक अरुण भी था क्योंकि उसे लगा था कि सुजैन अब उसकी हो जाएगी। लेकिन तभी वो देखता है कि सुजैन किसी और की तरफ देखकर स्माइल कर रही थी। उस लड़के का नाम जिम्मी था और वो एक सिंगर था। सुजैन को उससे प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था। जिम्मी भी अब काफी सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन साथ ही उसने ड्रग्स लेना भी शुरू कर दिया था। वो हमेशा नशे में डूबा रहता और अपने काम पर ध्यान नहीं देता। जब ये बात सुजैन को पता चलती है तो वो डिसाइड करती है कि वो जिम्मी को लेकर कहीं और जाएगी ताकि वहाँ पर जिम्मी का ध्यान इन सब चीजों में ना जाए। अब सुजैन वैसा ही करती है और जिम्मी के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है। उसे लग रहा था कि जिम्मी सुधर रहा है, लेकिन जल्दी उसे पता चलता है कि जिम्मी अभी भी ड्रग्स लेता है। अब ये बात जब सुजैन को पता चलती है तो वो समझ जाती है जिम्मी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। दूसरे दिन जब अरुण वॉक पे जा रहा था तभी उसे जिम्मी दिखाई देता है। वो जाकर जब बात करता है तो पता चलता है कि जिम्मी की मौत हो गई थी। एक्चुअली जिम्मी ने ड्रग्स का ओवरडोज लिया था। वहाँ पर पुलिस आती है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके। जिम्मी के आसपास उन्हें काफी सारे ड्रग्स दिखाई देते हैं। साथ ही वहाँ पर एक फुटप्रिंट्स भी थे जिसमें 6 उंगलियां थी। इंस्पेक्टर किस्मत सबकी उंगलियां चेक करता है, लेकिन सबकी उंगलियां पाछी थी। लेकिन इससे पहले कि वो सुजैन की उंगलियां चेक करें, सुजैन उसे सेड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद इंस्पेक्टर सुजैन की उंगलियों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सुजैन कश्मीर शिफ्ट होती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात मुसाफिर नाम के शायर से होती है। वो शायर काफी अदबो अदाब वाला था, इसलिए सुजैन को वो काफी पसंद आता है। दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के बाद सुजैन को पता चलता है कि मुसाफिर रोमांस करते हुए काफी वॉयलेंट हो जाता है।
वो सुजैन को हमेशा मारता पीटता था क्योंकि उसके लिए वो मारपीट रोमांस का एक हिस्सा थी। सुजैन समझ जाती है कि मुसाफिर उसे ऐसे ही टॉर्चर करता रहेगा, इसलिए वो एक दिन मुसाफिर के पास जाती है, उसे रिझाते हुए घर के बाहर लेकर आती है। एक्चुअली गालिब ने वहाँ पर एक कब्र निकाली थी जिसमें वो लोग मुसाफिर को डालते हैं और उसे जिंदा ही दफना देते हैं। जब ये बात अरुण को पता चलती है तो वो गालिब से कहता है कि मुसाफिर को मारना नहीं चाहिए था। अगर सुजैन को वो परेशान करता था तो सुजैन उसे छोड़ सकती थी। तो गालिब उसे बताता है कि सुजैन जब छोटी थी तो घर से स्कूल जाने के 2 रास्ते थे। दोनों ही रास्ते सही थे और एक रास्ते से सुजैन जाया करती थी। लेकिन एक दिन वहाँ पर एक कुत्ता आ गया और वो सुजैन को परेशान करने लगा, लेकिन फिर भी सुजैन ने अपना रास्ता नहीं बदला। एक दिन वो अपने पापा की गन लेकर गई और उसने कुत्ते को शूट कर दिया। गालिब बताता है कि बचपन से सुजैन ऐसी ही है, वो अपना रास्ता नहीं बदलती बल्कि रास्ते की मुसीबत को खत्म कर देती है। जिसके बाद सुजैन की मुलाकात एक निक नाम के आदमी से होती है जो एक रशियन था और इंडिया में किसी काम से आया था। निक जब सुजैन को देखता है तो उसे देखते ही सुजैन बहुत पसंद आती है। वो सुजैन के साथ फ्लर्ट करने लगता है और सुजैन को भी निक बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब सुजैन शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन निक उसे कन्विंस कर ही लेता है। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। तो वही सुजैन ने अरुण को आगे की पढ़ाई के लिए रशिया भेज दिया था। अब सुजैन की लाइफ निक के साथ अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन अरुण को रशिया में निक दिखाई देता है जो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ था। ये देखकर अरुण उसके फोटोज खींचता है और सुजैन को भेज देता है। सुजैन जब इस बारे में निक से पूछती है तो निक कहता है कि वो उसकी वाइफ नहीं है। निक उसे बताता है कि वो एक स्पाई है और वो उसकी वाइफ नहीं थी, वो बस अपने काम के सिलसिले में ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन सुजैन को निक की बातों पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो निक के सारे डॉक्यूमेंट्स एक कुएं में फेंक देती है और निक उसे पकड़ने के लिए कुएं में गिर जाता है। उस कुएं में काफी जहरीले सांप थे जो निक को काट देते हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब निक की मौत के बाद इंस्पेक्टर कीमत को सुजैन पर डाउट होता है, लेकिन सुजैन जानती थी कि इंस्पेक्टर कीमत को क्या चाहिए, इसलिए वो उसके साथ रोमांस करती है और कीमत को बहुत अच्छा लगता है। साथ ही वो इस केस को भी रफा दफा कर देता है। जिसके बाद इंस्पेक्टर कीमत बार बार सुजैन के पास आने लगता है। वो सुजैन से कहता है कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे रहा है ताकि वो सुजैन से शादी कर सके। अब सुजैन उसे मना नहीं कर सकती थी क्योंकि अगर उसने मना किया तो इंस्पेक्टर कीमत उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। सुजैन और कीमत की शादी हो जाती है और शादी के बाद भी सब कुछ ठीक से चल रहा था, लेकिन कीमत को जोश की कमी थी, इसलिए वो टैबलेट्स लिया करता था। एक दिन सुजैन उसके ड्रिंक्स में ज्यादा गोलियां डालती है ताकि ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो जाए, और वैसा ही होता है और कीमत की मौत हो जाती है। एक्चुअली सुजैन कीमत से छुटकारा पाना चाहती थी। अब वो आजाद हो गई थी लेकिन अकेली थी। तभी वहां पर अरुण आता है और अरुण को देखकर सुजैन काफी खुश होती है। वो अरुण को रिझाने के लिए अपने सारे कपड़े उतार देती है, लेकिन अरुण वहां से गूंगा चाचा को लेकर चला जाता है। कुछ दिनों बाद सुजैन को पता चलता है कि अरुण की शादी नंदिनी के साथ हो चुकी है, और ये खबर मिलते ही सुजैन काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। वो काफी पिल्स खा लेती है जिसकी वजह से उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। गालिब उसे बचाने के लिए बाहर जाता है और एक आदमी से मदद मांगता है। उस आदमी का नाम मोदू था और वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर था। वो सुजैन को बचा लेता है, लेकिन उसे भी सुजैन से प्यार हो जाता है। तो वही सुजैन को भी डॉक्टर मोदू काफी अच्छा लगता है, लेकिन वो अब शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन डॉक्टर मोदू कहता है कि वो चाहता है कि वो दोनों शादी कर लें, क्योंकि डॉक्टर मोदू के पास बहुत प्रॉपर्टी थी और वो चाहता है कि उसके बाद सुजैन उसकी प्रॉपर्टी की मालकिन बने, ना कि डॉक्टर मोदू की पहली वाइफ और उसकी बिगड़ी हुई बेटी। जिसके बाद सुजैन और डॉक्टर मोदू की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद ही एक आदमी सुजैन को चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन सुजैन खुद को बचाते हुए उस आदमी को काफी ज्यादा पीट देती है। कुछ टाइम बाद वहाँ पर डॉक्टर मोदू आता है और उसे देखकर सुजैन थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। जब डॉक्टर मोदू नहा रहा था तब सुजैन देखती है कि मोदू की पीठ पर काफी सारे निशान थे, जिसे देखकर सुजैन समझ जाती है कि जो आदमी उसे मारने के लिए आया था वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर मोदू थे। अब सुजैन डॉक्टर मोदू के ऊपर नजर रखने लगती है। तब वो देखती है कि डॉक्टर मोदू उसे जहर देने वाले थे। ये बात सुजैन नोटिस कर लेती है और वो सूप वो नहीं पीती, लेकिन वो सूप गालिब पी लेता है और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद सुजैन डॉक्टर मोदू से पूछती है कि वो उसे क्यों मारना चाहता है, तो डॉक्टर मोदू बताता है कि वो बैंकक्रप्ट हो चुका था। उसने सुजैन से बस इसलिए शादी की थी ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी ले सके। अब ये सुनने के बाद सुजैन उसे गोली मार देती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब मोदू की मौत के बाद सुजैन काफी डर गई थी, क्योंकि वो समझ जाती है कि पुलिस उसे पकड़ लेगी
और सुजन ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो सब कुछ खत्म कर देगी। इसलिए वो अपने पूरे घर में आग लगाती है और अपने रूम में बैठकर इंतजार करने लगती है। तभी जब मैगी को पता चलता है कि घर में आग लगी है, तो वो सुजन को बचाने के लिए आ रही थी, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है, जिसकी वजह से आग में जलकर उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तो वही जब आग सुजन के रूम तक आने लगती है, तो वो अपने रूम से बाहर निकल जाती है और सबको ऐसा ही लगता है कि घर में सुजन की जलकर मौत हो गई। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर अरुण अपनी वाइफ को सब कुछ बता रहा था। अब अरुण उस बॉडी के सारे टेस्ट करता है और टेस्ट के बाद वो समझ जाता है कि मरने वाली मैगी थी, ना कि सुजैन। लेकिन फिर भी अरुण सबको बताता है कि वो बॉडी सुजैन की है, जिसके बाद वो सुजैन से मिलने जाता है, जो पौंडीचेरी के घर में थी। अरुण सुजैन से कहता है कि उसने उसे मरा हुआ साबित कर दिया है और ऐसा करके उसने सुजैन के सारे एहसान भी चुका दिए थे। वो सुजैन से कहता है कि वो नहीं चाहता कि सुजैन अब फिर से शादी करे और किसी और को मारे, लेकिन सुजैन कहती है कि वो 7वीं बार शादी करने वाली है, लेकिन इस बार वो अपने पति को नहीं मारेगी क्योंकि उनकी पहले ही मौत हो चुकी है। अरुण सुजैन की बातों को समझ नहीं पाता और वो अगले दिन सुजैन की शादी में जाता है। तब उसे पता चलता है कि सुजैन नन बनने वाली है और अब वो अपनी पूरी जिंदगी जीसस के साथ बिताएगी। सुजैन अपने सारे पाप फादर को कन्फेस करती है ताकि वो फाइनली सुकून से जी सके। ये देखने के बाद अरुण भी खुश होता है और वो नंदिनी के पास वापस चला जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी 7 खून माफ मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।